राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए ड्रेसेस लेके आई हूँ, जो कि 0 नंबर कान्हा जी के लिए है। स्पेशली 00 और 0 नंबर कान्हा जी के लिए एक डिज़ाइनर ड्रेस है, एक उसी लुक में सिंपल ड्रेस है, जो कि हम आज एक साथ ही बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिज़ाइनर ड्रेस बना के और पहना के दिखाने वाली हूँ। सिर्फ इसमें आपको जो वी शेप है उसके अंदर कान्हा जी के सिर को देकर और घेरे को इस तरह से कान्हा जी के लगा देना। ऊपर से हम पगड़ी कान्हा जी को पहना देंगे। तो ये हमारे कान्हा जी की कुछ सिंपल सी और फाइनल लुक रेडी हुई है। ये पगड़ी मैं आपको एंडिंग में बनानी सिखाऊंगी। इस वाले में मैं आपको चोली और घेरा बनाना सिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये फैब्रिक लिया है कान्हा जी की ड्रेस के लिए, जो कि फेस्टिवल फंक्शन चल रहे हैं। यहाँ पर अगर 0 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाए तो यहाँ पर आपको 16 इंच चोली की लंबाई और 3 इंच चौड़ाई। आप थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा रखेंगे तो भी अच्छी बात है, जैसे कि आप 19 या 20 इंच रखेंगे तो भी बहुत अच्छी तरह ये बन जाएगी। इसी साइज़ का आपको जो भी आप नाप ले रहे हैं उसी साइज़ का आपको अस्तर का टुकड़ा लेना होगा। और देखिए, चोली के लिए मैंने किस तरह से ये फैब्रिक लिया है। ये मैंने 5 इंच लंबा और ढाई से भी कम यानी 2.25 इंच मैंने चौड़ा ये चोली के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। अब साथ में हम यहाँ पर एक कटिंग करेंगे नेफे की, जो कि 6 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा। 1.5 इंच हमारा यहाँ पर चौड़ा हो गया है। तो ये हमारा घेरे में जो नेफा लगेगा उसका है। और जो हम डोरियाँ काटे हैं उनको सिक्योर करने के लिए मैंने ये पट्टी काटी है, जो कि 2x2 का बॉक्स बनाकर मैंने इनको तिकोना करके काट लिया है। तो ये हमारी वो 2 पट्टियाँ हो गई हैं। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अस्तर लिया, अस्तर को हम के ऊपर सीधा कपड़ा रख देंगे और इसको हम 3 साइड से सिलाई कर लेंगे। ये वाली साइड हमें सिलाई नहीं करनी है, तो मैं इस वाली वीडियो में आपको घेरा बनाना सिखा रही हूँ। अगली वाली वीडियो में मैं आपको घेरा नहीं बनाना सिखाने वाली हूँ। उसमें सिर्फ आपको मैं टोपी और ये सिखाने वाली हूँ। तो ये करने के बाद 3 साइड सी लिया, सीधा किया और फिर से मैं चारों साइड अब सिलाई कर दूँगी। मतलब जो हमने ओपन छोड़ी थी उसको भी हम सीधा करने के बाद बंद कर लेंगे। अब नीचे की साइड में लेस लगा रही हूँ। इस तरह से हमें फोल्ड करके किनारे पे से और यहाँ पर एक सिलाई से नीचे किनारे पर लेस लगा लेनी है। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप ये भी लगाना चाहते हैं या नहीं चाहते। नहीं तो आप सिंपल वैसे ही कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं और लेसेस लगाना तो वो भी कर सकते हैं। लगाने के बाद ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा था हटा दिया सीधा। अब हम इसमें प्लेट डाल रहे हैं। तो खुला कपड़ा मैंने सामने की तरफ और बचा हुआ कपड़ा अपनी तरफ रखा और कुछ इस तरह से 1.5 इंच की दूरी पर मैंने कपड़े को इकट्ठा किया और इस तरह प्लेट बना ली और नीचे से इक्वल करते हुए 0.25 इंच की दूरी पर मैंने प्लेट्स ली। अब मैं सबसे पहले इसको यहाँ पर पक्का कर लूँगी, उसके बाद में यहाँ पर आगे प्लेट्स डालूँगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम 1.5 इंच की मतलब 1.5 इंच की पर सारे में निशान लगा लीजिए और प्लेट्स को वहीं से उठाते रहिए और बनाते रहिए। तो आपके बिल्कुल अगर छोटा बड़ा होता है तो बिल्कुल इक्वल प्लेट डलेंगे, कहीं से भी छोटा या बड़ा नहीं होने वाला है। आगे वाली वीडियो जो मैंने पहले अभी वेलवेट की वीडियो डाली है, मैंने उसमें ये चीज़ आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब भी किया है। चैनल आप चाहे देख सकते हैं, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने पूरे उसमें घेरे में प्लेट्स डाल लिए और एक सिलाई दोबारा से लगा ली है, ताकि कहीं छूट गया हो तो पक्का भी हो जाए और छूटे भी नहीं। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो बाहर निकल रहा है उसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए, हमारा घेरा रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको इसकी कमर को नाप के बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो कमर है वो कितने इंच की हो गई है मैं आपको देख के बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने अपनी कमर को 3.5 इंच की रखा है। तो यहाँ पर हमें 0 नंबर और 00 नंबर कान्हा जी के लिए 3.5 इंच की कमर को रखना होगा। उसके बाद हम ये नेफे की पट्टी लेंगे जो हमने काटी थी, सीधे के ऊपर उल्टे के ऊपर, सीधे के ऊपर नहीं रखना है, उल्टे के ऊपर सीधी पट्टी रखनी है, थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालते हुए।
और अब इस पर हम नॉर्मल एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए फिर एक पैर की दूरी पर इसको सिलाई लगा लेते हैं। तो अब हम इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मैं इस पर एक सिलाई लगा दूंगी पक्का करते हुए। अब ये थोड़ा सा हमारी पट्टी एक्स्ट्रा हो रही थी तो मैं इसको साइड में से निकाल लूँगी, थोड़ी सी आधा इंच की रख कर मैं इसको निकाल लूँगी। जिस तरह से हमने उधर रखी थी एक्स्ट्रा, इधर भी ऐसे रखेंगे। अब जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी को रखा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब ऊपर से जिस तरह से हमने साइड से अंदर की तरफ फोल्ड किया, अब उसी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे थोड़ा सा, और एक बार फिर से यहाँ पर हम फोल्ड कर लेंगे, यानी डबल फोल्ड। एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं पहले एक्स्ट्रा धागे निकाल देती हूँ। ये देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, एक बार फोल्ड किया, ऊपर से भी एक बार फोल्ड किया, फिर दोबारा से इसे हम फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बीच में हमें एक यहाँ पर पतली सी डोरी भी रखनी होगी जिससे हम इसको कान्हा जी की कमर पे बांध सकें। तो ये इस तरह की हमें ये डोरी रखनी होगी जो हमें ऊपर की साइड रखनी होगी, जो ये हम मोड़ रहे हैं उसमें ऊपर की साइड, और नीचे किनारी पे हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इस पे नेफे पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि इसी से हम छोटे बड़े कान्हा जी सभी को बहुत इजीली पहना सकते हैं। तो किनारे पे पक्का करते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ, जिससे हमें यहाँ पर हमारी सिलाई खुले नहीं। तो इस तरह से हम इसको डोरी को ऊपर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा ली। जितनी मुझे डोरी चाहिए थी उतनी रख कर मैं इसको एक्स्ट्रा को यहाँ से निकाल दूँगी, और मैंने खींच के भी दिखा दिए। तो इससे आपको छोटे बड़े कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। अब मैं आपको डोरी दिखाऊंगी जिसे मैं सिक्योर करने वाली हूँ। इसके धागे निकल जाते हैं, बाद में लोग शिकायत करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको इस कपड़े से सिक्योर कर लूँगी। सीधा कपड़ा मैंने अंदर की साइड रखा और देखिए कुछ तिकोना इस तरह से शेप बना लिया है। आप चाहे तो पहले काट लीजिए या फिर बाद में भी आप काट सकते हैं। बाद में क्या करना है, जब सीधा कर लेंगे उसके बाद आपको इसको इक्वल यहाँ पे कर लेना है। तो इस तरह से हम इसके बीच में रखेंगे। सीधी साइड में रखा है, उल्टी साइड मेरी ऊपर है, और किनारे पे हम ये सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह से करना होगा, और इसे पकड़कर इस तरह से हम इसको खींच लेंगे। और ये देखिए हमारी यहाँ पर ये डोरी बिल्कुल रेडी हो गई। इसी तरह से अब मैं सेम प्रोसेस दूसरी वाली में करनी हूँ। ऊपर की साइड हमें सिलाई लगानी है डोरी में, नीचे साइड में नहीं, बस ऊपर का हमारा कपड़े के साथ अटैच होना चाहिए। साइड में इसको दूसरी तरफ रखेंगे, जिस साइड सिलाई है उसके अपोजिट साइड। और देखिए इस तरह से मैं इसको सीधा करके नीचे से इसको इस तरह से यहाँ पर बराबर कर दूंगी। तो ये देखिए कितनी सुंदर हमारी यहाँ पर डोरी निकल के आई है। तो यहाँ पर हमारा घेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम चोली तैयार करेंगे। तो चोली के लिए मैंने ये कपड़ा लिया था, इसको पहले मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए डबल फोल्ड किया। अब मैं उसी शेप में इसे फोल्ड करके एक फोल्ड नीचे की तरफ कर लूँगी। तो ये हो गया। अब ये देखिए ये बंद पार्ट, ये बंद पार्ट, ये भी बंद पार्ट, यहाँ पे भी खुला और नीचे भी खुला। तो जिस साइड हमें गले का निशान लगाना है सर्कल में, वो बंद पार्ट ही होगा हमारा कुछ इस तरह से। और ये गोल सर्कल में मैंने निशान लगा लिए, कटिंग कर ली है। ये बहुत छोटी सी कटिंग करनी है जिसमें आपकी एक स्मॉल फिंगर आ जाए। और अब मैं इसको डबल करके एक कट कर लूँगी बीच में से। तो ये हमारे 2 पार्ट थे। अब इसको उल्टे पार्ट पर हमें ये गोल सर्कल में सिलाई कर लेनी होगी। मशीन को के पैरों को उठाते हुए हमें यहाँ पर एक गोल सिलाई कर लेनी होगी। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसकी सिलाई कर लिया। अब इसमें हमें सारे में कट लगाने, सिलाई को बचाते हुए हम सारे गोल सर्कल में यहाँ पर कट लगा देंगे। अब एक कपड़े को लेंगे और इसको इसमें से निकालते हुए यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे, और नाखून की सहायता से इसको बिल्कुल शेप, अच्छी तरह शेप दे देंगे। अब ये देखिए साइड में ये हमारे धागे भी निकल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जो हमने सीधा किया उस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये बिल्कुल यहीं पर सेट हो जाए और हमारी प्यारी सी यहाँ पर गले की शेप आ जाए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई भी लगा ली है। अब उसके बाद का काम मैं आपको बताती हूँ। अभी ये मैंने ये देखिए किनारे को अंदर करके सील चारों तरफ से कच्चा कर लिया है। अब मैं इस पर लेस रख कर अब इसको मैं पक्का कर दूँगी। नहीं तो आप पहले इसको मशीन की सहायता से इसी तरह से पक्का कर लीजिए, फिर ऊपर से इस पर
लेस लगा लीजिए। अब अगर आप लेस स्किप करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, पर हैवी लुक देने के लिए आपको यहाँ पर लेस लगानी होगी। किसी भी तरह की आप यहाँ पर लेस लगा सकते हैं। मैंने तो घेरे वाली लेस लगाई है जो मैंने घेरे में यूज़ की थी। तो इस तरह से मैं ये लेस लगा रही हूँ। तो कुछ इस तरह की हमारी ये देखिए लेस बन गई है। अब मैं इसको घेरे के साथ अटैच करने वाली हूँ। तो ये हमारी चोली बिल्कुल रेडी हो गई। आप देख सकते हैं कितने मिनटों में हमने ये को रेडी कर लिया है। तो ये हमें कुछ इस तरह से लगानी होगी, यानी घेरे के ऊपर लगानी होगी। हम हर चोली को अंदर की तरफ जोड़ते, पर इसको हम ऊपर की साइड जोड़ेंगे। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर फिनिशिंग कर लेती हूँ लेस की और कपड़े की। अब मैं इसको बीचों बीच इसके निशान लगाऊंगी चोली के। तो ये हमें सीधी साइड लगाना होगा, डबल फोल्ड किया और बीच में किनारे से किनारे मिल गए दोनों के दोनों। अब बीच में एक चौक से मैं निशान लगा लूँगी और उसके ऊपर मैं इसको रखूँगी। तो ये हमें सीधा नहीं रखना है, एक कोना रखना है जिससे हमारा ये बर्फ़ी शेप आ जाए। उसके ऊपर रख कर और इस पर यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो चलिए फिर फटाक से मैं यहाँ पर सिलाई लगा देती हूँ। तो इस तरह से कुछ हमें यहाँ पर सिलाई लगानी होगी। तो चलो फिर लगा लेते हैं। तो डबल सिलाई मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि कुछ खुले ना, और डोरी पे नहीं लगा रही हूँ, डोरी से नीचे लगा रही हूँ। जहाँ पर मैंने नेफे की लगाई थी वहाँ पर ये देख सकते हैं उल्टे पे भी अब मैंने नीचे की साइड लगाई है, नेफे पे नहीं की साइड नहीं। तो ये हमारा घेरा और चोली बिल्कुल रेडी हो गई। लुक कुछ इस तरह की हमारी कान्हा जी की आई थी। और आपको पगड़ी में इस नेक्स्ट वाली वीडियो में अच्छी तरह से समझाने वाली हूँ। तो कुछ इस तरह की हमारी पूरी ड्रेस की लुक आई थी। तो यहाँ पर अब हमारी दूसरी ड्रेस स्टार्ट होती है जो कि हमने इसी कपड़े से रेडी की थी। वो भी हमारी 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस है। वो हमारी जो पीछे वाली थी वो 00 और 0 नंबर कान्हा जी के लिए। तो इस पर हमने कुछ इस तरह की सिंपल सी पगड़ी रखी थी जो कि इसी ड्रेस पे आपको पता चल जाएगी। और यहाँ पर हमने ये देखिए ये बिना नेफे वाली ड्रेस को रेडी किया है। दोनों एक ही कपड़े से पर दो अलग अलग तरह की, यानी नेफे और बिना नेफे, पग बिना पग की, और चोली डिफरेंट, डिज़ाइनर और बिना डिज़ाइनर। तो ये देख सकते हैं आप कितनी सिंपल सी और कितनी सुंदर सी यहाँ पर कान्हा जी की ड्रेस रेडी हुई है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कान्हा जी की ड्रेसेस को रेडी करने वाले हैं। सिंपल सी यहाँ पर इस तरह से हम कान्हा जी की ड्रेसेस को रेडी करेंगे। तो चलिए फिर काट लेते हैं इनकी भी सारी मटेरियल। तो ये देखिए चोली के लिए मैंने अब क्या ये वही वाला फैब्रिक है जो हमने पीछे यूज़ किया था। सेम वही फैब्रिक है, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर, पर फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से नाप बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने जो फैब्रिक की लंबाई ली थी, जैसे कि मैं पिछली बार भी बोल रही थी आपको, यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक की लंबाई ली है वो 20 इंच ली है। वहाँ पर मैंने 16 ली थी, तो यहाँ पर मैंने 20 इंच ली है। चौड़ाई सेम है, 3 इंच है यहाँ पर चौड़ाई, दोनों की बिल्कुल सेम थी। और ये अस्तर का कपड़ा बिल्कुल सेम वैसे लिया है। यहाँ पर नेफे के लिए मैंने ये देखिए पट्टी ली है जो कि 17 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी है। यहाँ पर हम नेफा नहीं बनाने वाले हैं, सिर्फ उसको सिंपल वे में बनाने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने ये घेरा बिल्कुल रेडी कर लिया है। और मैं अब आपको इसकी भी कमर नाप के दिखा देती हूँ और किस तरह से हमें यहाँ पर नेफा लगाना है। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंच ही कमर को रखा है, जैसे कि हमने पिछली वाली में रखा था। सेम वही ही प्रोसीजर है, जरा सी फालतू है बस। यहाँ पर वो 3.5 थी, ये 3.75 इंच है। अभी हमने नेफे की वाली पट्टी को ले लिया। अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, इसके ऊपर रख कर सिलने वाली हूँ। तो यहाँ से हमें 2.5 से 3 इंच छोड़कर यहाँ पर सिलाई लगानी होगी। तो किस तरह से हमें लगानी होगी मैं दोबारा बता रही हूँ। घेरा मैं पिछले वाली वीडियो में बनाना सिखा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए। और कटिंग में इस वाले में भी बता चुकी हूँ कि और इस किस तरह से सिलनी है, बिल्कुल सेम प्रोसेसर से मैंने यहाँ पे सिली है। अब मैं इसको इसके ऊपर रख कर और इसको पूरा सिल लूँगी। सीधे के ऊपर मैंने उल्टा कपड़ा रखा है। अब मैंने कर लिया, अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। और उल्टा करने के बाद ये देखिए इससे इस साइड से हम इसको, ये जो हमारी उल्टी साइड किया तो नीचे वाली पट्टी तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जा रही है। अब ऊपर वाली पट्टी को हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। नीचे की तरफ फोल्ड करने के बाद एक बार फिर से फोल्ड करेंगे, जिससे एक बारीक सी पट्टी हमारी यहाँ पर
बंध जाएगी और किनारे पे हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हम ये किनारे पर इसकी सिलाई लगाते चल जाएंगे। जितनी आपको डोरी बाद में चाहिए होगी आप उतनी रखकर इसको एक्स्ट्रा को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी रेडी हो गई। अब हमने ये देखिए चोली और पगड़ी के लिए 2 यहाँ पर पीसेस ले लिए हैं जिसमें हमें अस्तर नहीं लगाना है। तो चोली के लिए मैंने 6.5 इंच लंबा और 1.75 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया है। 2 से थोड़ा सा कम हमने ले लिया है। अब अगर आपको पगड़ी के लिए बताऊं तो यहाँ पर हमने जो ली है 8.5 इंच ली है लंबाई और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2.5 इंच ली है। अगर आपको पग भी लगानी है और वो लगाना भी सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। पूरी डिटेल मैंने वहाँ पर दी है। एक बार फोल्ड किया नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले फोल्ड किए हुए पार्ट से किनारे मिलाकर और किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं फटाक से यहाँ पर एक किनारे पे सिलाई लगाने वाली हूँ। तो मैंने वो सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से मैं पगड़ी कर रही हूँ। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड किया। अब ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट पर रखकर मैं यहाँ पर अब सिलाई लगा दूँगी। तो इसको हम किस तरह से सिलाई लगाने वाले ये अब आप देख लीजिए, क्योंकि एक पट्टी, दोनों पट्टियों पर मैंने इसी तरह से यहाँ पर सिलाई लगाई है। तो चलिए फिर फटाक से यहाँ पर किनारे पर तेज़ी से सिलाई लगा लेते हैं। तो किनारे पर बिल्कुल हम इस पर कोई लेस वेस का यूज़ नहीं करने वाले हैं। सिंपल सी हम यहाँ पर पगड़ी रेडी करने वाले हैं। तो ये किया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इनको या तो आप कान्हा जी के सिर से इस तरह से लेकर ये लिया, सिलाई नीचे की तरफ करके पहले लेफ्ट सीधे हाथ वाली घुमाई और फिर उल्टे हाथ वाली घुमाई, इस तरह से निशान लगाकर और ऐसे ही सिलाई लगा लीजिए। नहीं तो एक दूसरी ट्रिक क्या होती है, हम अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते ऐसे ही निशान लगा लीजिए इंची टेप की सहायता से। यहाँ पर आपको 2 निशान लगाने होंगे किनारे पे से। और ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ कि इसकी आपको चौड़ाई कितनी रखनी है। 0.75 इंच की मैंने ये पट्टी रखी है, जो कि हमें पहले निशान जो है 2.75 इंच पर रखना है, यानी 3 से थोड़ा सा कम कॉर्नर पे से 2.75 इंच पर रखना है। और दूसरा निशान हमें 5 इंच पर यहाँ पर रखना होगा। अब इनको नीचे की तरफ करके उल्टी साइड और दोनों निशानों को इस तरह से हम मिला देंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो चलिए फिर मैं फटाक से यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, हर कपड़े में वैसे अलग होता है। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा कपड़ा है, कॉटन सिल्क का कपड़ा है। तो इसमें हमने ये नाप लिया। अब यहाँ पे हम धागों को निकाल देंगे। अब ये जो हमारी ये पट्टियाँ हैं, इनको हम बैक साइड में अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ताकि ये पीछे की पट्टियाँ भी अच्छी तरह से पीछे को कवर अप भी कर सके और यहाँ पर हमारी कान्हा जी की पगड़ी की बिना बेस की पगड़ी भी बहुत प्यारी सी तैयार हो सके। तो इनको इस तरह से मैं पीछे की तरफ अंदर को फोल्ड कर दूँगी। देख सकते हैं आप किस तरह से मैं कर रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवीगर्ल 50951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने देखिए पीछे की तरफ किया। मेरा अंगूठा आप देख सकते हैं, ये पीछे से कुछ इस तरह की लुक हमारी पगड़ी की आ गई है। पीछे से अच्छी तरह से इसको सेट करेंगे और सेट करने के बाद नीचे की साइड हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। मैं अभी आपको बताऊंगी कहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, ये ऊपर की साइड हो गया और अब हम ये नीचे की साइड हम सिलाई लगा देंगे। ये पीछे वाले पार्ट पर हमें सिलाई लगानी है, आगे वाले पार्ट पे नहीं। तो मैं फटाक से ये पीछे वाले पार्ट पे सिलाई लगा दूँगी। तो 2 सिलाई हम यहाँ लगाएंगे ताकि हमारा हाथ के हाथ पक्का हो जाए और मजबूत भी हो जाए। और एक्स्ट्रा कपड़े को मैं यहाँ से निकाल दूँगी। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने निकाल दिए। अगर आपको यहाँ पर पग भी लगानी है तो पग भी बना सकते हैं। वो ड्रेस आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये देखिए पूरी ड्रेस की व्यू देख लीजिए। तो कुछ इस तरह की हमारी ड्रेस की व्यू आई थी। इनके लिए हमने विंटर के लिए
वुलन का पोचू भी रेडी किया हुआ है, जो कि आप किसी ड्रेस के ऊपर भी पहना सकते हैं या अकेले से पहना सकते हैं। लिंक इसका पोचू का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप 0 और 00 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। फिर